बंधुओं, सर्वप्रथम में पर्यावरण शब्द यदि हम संधि विच्छेद करें तो पर्यावरण बनता है। जिसका परि है वो उपसर्ग है और जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात ऐसा पर्यावरण जो चारों ओर से हमें कवच के रूप में सुरक्षित रखे। और संस्कृत भाषा की दृष्टि से हम इस शब्द की व्युत्पत्ति करें तो परि और आ दो उपसर्ग और व्री धातु और युक्त प्रत्यय लगाने से ये पर्यावरण शब्द बनता है। आज हम देख रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से कोरोना या कोविड-19 नाम से जो महामारी हमारे देश में ही नहीं अभी तो समूचे विश्व में अपना पहली, दूसरी, तीसरी लहर के रूप में अपना विकराल रूप दिखा चुकी है। इस महामारी से प्रत्येक आबाल वृद्ध प्रभावित हुआ है। लाखों करोड़ों जिंदगियां विश्व में ले ली गई हैं। यदि हम इस पर विचार करें इसका क्या कारण है? इन सब का कारण है पर्यावरण प्रदूषण। मानव 50-60 वर्षों से प्रकृति के उन्मुक्त भाव से प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हम हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों की देन संस्कृत वाङ्मय 2 भागों में विभाजित है, एक वैदिक वाङ्मय, एक लौकिक वाङ्मय। यदि इन पर हम दृष्टिपात करें और मनन करें तो हमें लगेगा कि मानव उस भारतीय संस्कृति और उसके द्वारा प्रदत्त उपदेशों से आज विमुख हो गया है। वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति में अभी जैसा बतलाया था शास्त्री जी ने कि हमारे वैदिक वाङ्मय के मत से सृष्टि की उत्पत्ति में 5 महाभूतों का बहुत बड़ा योगदान है, अहम योगदान है। या हम यूं कहें कि 5 महाभूतों के बिना ये सृष्टि सुरक्षित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। ऐतरेय उपनिषद है, उपनिषद है उनके अंतर्गत, वहां एक पंक्ति का उल्लेख है, इमानि 5 महाभूतानि पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि। वेदों में इन 5 महाभूतों को देवता माना गया है। ये 5 मानव जाति के लिए उपास्य बतलाए हैं, जैसे भी बतलाया था शास्त्री जी ने, आंवला, नोमी और वगैरह। ये 5 महाभूत आज भी उतनी विशिष्ट रूप में प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे। यदि मानव इनसे कहीं भी कुछ भी किसी भी प्रकार से इन 5 महाभूतों से छेड़छाड़ करता है या अनियमित होकर अनियमित इनका दोहन करता है तो हमें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, जैसा कि आज समूची मानव जाति भोग रही है। आज इन 5 महाभूतों का मानवीयकरण कर दिया गया है, जिन्हें हमने देवता माना और जो हमें सर्वधर्म भाव से संरक्षण प्रदान करते हैं, उन्हीं के साथ मैत्री भाव को छोड़कर हमने शत्रुता अपना ली। आकाश हमारा पिता, पृथ्वी हमारी माता जो हमें धारण करती है, जल हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वृक्षादि हमारे जीवन है, प्रकृति हमारी शिक्षिका है और पर्यावरण हमारा शिक्षक है। पर्यावरण प्रकृति का दूसरा नाम है। प्रकृति और पर्यावरण दोनों शब्द अन्योन्याश्रित हैं। 5 महाभूतों के सम अवस्था में रहने से ही परिष्कृत पर्यावरण का साम्राज्य हम स्थापित कर सकते हैं और स्थापित हो सकता है। इनमें से किसी एक का भी विषम हो जाना, लड़खड़ा जाना हमारे लिए घातक है। यजुर्वेद के अंदर वर्णित पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण, वैदिक कृषि परंपरा का अनुकरण, पीपल, तुलसी, वड़,
धात जैसे वृक्षों की महनीयता पर वहां पर सविस्तार प्रकाश डाला गया। ये तो आप जानते ही हैं कि पीपल का वृक्ष अहरनिश प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करता है। वह आज विलुप्त सा होता जा रहा है। कोरोना काल में हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करने, वन संपदा के संरक्षण व संवर्धन करने से ही पश्येमः शरदः शतम् जीवेमः शरदः शतम् हमारी संस्कृत वाङ्मय का पक्ष है वो सार्थक हो सकता है। वेदों में वृक्षों को 10 पुत्र समोत्समः कहकर पुत्रवत प्यार का संदेश दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला का वनस्पति के प्रति निश्चल प्रेम और उनका पालन पोषण इसका ज्वलंत उदाहरण है। वैदिक वाङ्मय में यज्ञ का महत्व विशेष रूप से अंकनीय है। सतपथ ब्राह्मण जो हमारा वैदिक वाङ्मय का एक ग्रंथ है, वहां पर लिखित है यज्ञो वै श्रेष्ठ तमः कर्म, जीवन शुद्धि, दीर्घायु और जीवन की समस्त ऐष्णाओं को यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वाजस्नेयी एक संगीता है संस्कृत वैदिक वाङ्मय में। वहां पर कहा गया है आयुर्यज्ञेन कल्पताम्, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम्, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम्, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्। अर्थात यज्ञों के द्वारा हमारा समस्त वातावरण शुद्ध होता है तथा हमारे अंतस चेतना की विशुद्धि होती है। आज विश्व भर में वनों का अंधाधुंध कटाव, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार, इन्होंने मानव